एक शब्द आपने सुना होगा, संयम। क्या अर्थ है इस संयम शब्द का? हम जब भी संयम की बात करते हैं तो उसका अर्थ हम निकालते हैं कंट्रोल। अपने आप को कुछ करने से रोकना एक निषेधात्मक वृत्ति है इस शब्द की हमारे लिए। और फिर इस संयम को करके हम करते क्या हैं? अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं कि देखो हम कितने संयमी हैं, इस पे भी संयम है, उस पे भी संयम है, इस पे भी कंट्रोल, उस पे भी कंट्रोल। पर हमें समझना चाहिए कि ये कंट्रोल थोपा हुआ है, आरोपित है। ये हमने अपने ऊपर डाला हुआ है समाज के लिए, समाज को अपना एक रूप दिखाने के लिए। हम ऐसे संयमी भीतरी तौर पर नहीं है। और दरअसल इस संयम शब्द का ये जो अर्थ है ये पूर्ण रूप से गलत है। जब तक आपको ये संयम अपने ऊपर घटाना पड़ रहा है तब तक आपको संयम शब्द का अर्थ समझ नहीं आया। जब ये स्वतः हो, स्वतः घटित हो, तब संयम हुआ। जब तक आपको बलपूर्वक कुछ करना पड़े, चेष्टापूर्वक कुछ करना पड़े, वो संयम नहीं है, पर हम उसे ही संयम समझते हैं। और फिर आप पाते हैं कि उससे कोई रिजल्ट आते नहीं है। कैसे आएंगे वैसे रिजल्ट? क्योंकि हमारी समझ ही उस बारे में बिल्कुल भ्रांत है। हम सोचते हैं कि हम बाहर कुछ करेंगे तो उससे भीतर कुछ घटित होगा, लेकिन बात बिल्कुल इसके उल्टी है। भीतर कुछ घटित होना शुरू होगा तो उसका बाय प्रोडक्ट बाहर नजर आएगा, उसका फल बाहर नजर आएगा। अन्यथा आप जो कुछ भी करेंगे बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से, वो केवल प्रैक्टिकल मात्र होगा, प्रयोग होगा बस, ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं। क्रांति तो भीतर ही घटित होगी। तो ये जो आप संयम का अर्थ लगा रहे हैं ये संयम नहीं है, नहीं है। एक व्यक्ति उपवास करता है, ठीक है, क्या कर रहा है वो उपवास करके? वो बाहर से भोजन ग्रहण नहीं कर रहा है तो सोचता है कि भीतर उसकी चेतना ऊपर उठ रही है। ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो बैठा बैठा बस खाने के बारे में सोच रहा है। पर फिर वो ऐसा कर क्यों रहा है? वो कर इसलिए रहा है क्योंकि इससे उसका अहंकार पुष्ट हो रहा है, उसे एक भावना आ रही है कि मैंने खाने का त्याग कर दिया है। पर उससे कोई पूछे कौन देख रहा है और किसको पड़ी है कि उसने भोजन किया है कि नहीं किया है? नहीं, किसी को नहीं पड़ी है, पर वो खुद को ही प्रूफ करने में लगा है। हम समाज से तो बांधे हुए हैं ही। आप ये देखिए कि हमने खुद को भी खुद से बांधा हुआ है। आप देख रहे हैं हमारी दुर्बलता, देखिए। और बल्कि मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है कि खास तौर पे उपवास के दिन उनका एक अलग मेन्यू रेडी हो जाता है। दूध, लस्सी, फल फ्रूट, फलानी चीज का आटा, ये चिप्स, वो चिप्स। लोग बड़े मजे से खाते हैं, बल्कि और दिनों से ज्यादा खाते हैं। उनके लिए एक अलग मेन्यू रेडी हो जाता है, ऐसा कुछ खाना रेडी हो जाता है जो वो रोजमर्रा नहीं खाते। ऐसा उपवास करते हैं हम लोग। और अगर कोई हठ पूर्वक कोई निर्जला व्रत कर भी ले तो भी उस व्यक्ति के मन में एक अहम भाव पैदा होता है कि मैंने ऐसा किया। विचार में भोजन ही चल रहा है। इस प्रकार के संयम से केवल आप शारीरिक और मानसिक दुर्बलता प्राप्त करते हैं और कुछ प्राप्त नहीं करते। भीतर कुछ नहीं घटित होने वाला आपके इस प्रकार की आपकी संयमता से। जो चीजें आग्रह पूर्वक आप पे थोपी जा रही हैं उनसे क्या हो सकता है? बल्कि जब आप ऐसा कुछ करते हैं तब आप ऐसा महसूस करेंगे कि उसके विपरीत में आपका रस बढ़ता है।
माना आपने उपवास किया तो भोजन के प्रति आपका रस बढ़ता है। असली संयम तो वो है कि वो रस विपरीत में भी और बिना विपरीत में दोनों में ही गिर जाए, उसका अर्थ ही समाप्त हो जाए, तब असली संयम घटित होता है। और वो तब होता है जब आपके भीतर वो साक्षी जागृत होता है, उसकी प्रेजेंस आपके भीतर गहन होने लगती है। तब आपको इन चीजों की निरर्थकता समझ में आती है और ये स्वतः गिर जाती हैं, आपको गिरानी नहीं पड़ती। ये ऐसा ही है जैसे आपको कोई महल मिल गया तो आप फिर झोपड़े में क्यों रहेंगे। आपको हीरों के आभूषण मिल गए तो आप लोहे के आभूषण क्यों पहनेंगे। कोई अर्थ नहीं बनता ना इस बात का। आपको कोई बड़ी चीज मिल गई तो छोटी खुद ब खुद गिर जाएगी। परम की प्राप्ति के बाद जो निकृष्ट है वो गिर जाएगा, उसका काम क्या रह गया। तो उसको फिर संयम कहना भी ठीक नहीं होगा। वो संयम नहीं है, वो बस होना है। समझ रहे हैं। पर हम जिस तरीके से इस चीज को करने की सोचते हैं वो आधा अधूरा ज्ञान है। हमने जिन लोगों को ये संयम करते देखा, जिन महापुरुषों को, जिन ज्ञानियों को ये संयम करते देखा, हमारे अर्थों में वो संयम कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, पर वो कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। उनके जीवन में उस परम की प्राप्ति हो गई है और उसके फल स्वरूप जो हमें संयम दिखाई दे रहा है वो घटित हो रहा है। वो कर नहीं रहे हैं, वो अपने आप को कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं, पर हमें अपने अज्ञान के फल स्वरूप वो ये समझ में आता है कि वो ऐसा कष्ट अपने आप को जानबूझ के दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। आप अगर थोड़ा सा गहरे में समझेंगे बात को, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि हम जो अपनी इन इंद्रियों का प्रयोग करते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक सटाइटी पाने के लिए करते हैं, एक डीप सटाइटी पाने के लिए करते हैं। होता नहीं है वो अलग बात है, फिर चाहे वो भोजन के थ्रू हो, अनेक अनेक दृश्यों को देखने के थ्रू हो, कोई मधुर संगीत सुनने के थ्रू हो, किसी स्पर्श के माध्यम से हो, कुछ भी हो, कोई सूंघने के माध्यम से हो। हम जब ये कृत्य करते हैं तो हम चाहते हैं कि इनसे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिले वो एवरलास्टिंग हो, पर ऐसा होता नहीं है। ये बहुत ट्रांजिएंट सेटिस्फैक्शन मिलती है हमें इनसे, फिर भी मिलती है। ये एवरलास्टिंग नहीं हो सकती क्योंकि तभी तो ये माया है। लेकिन यहाँ पे जो पकड़ने वाली बात है वो ये है कि अगर इन्हीं इंद्रियों का प्रयोग आप भीतरी और बाहरी दोनों रूप में करें और इनके प्रयोग को आप जान जाएं, समझ जाएं, तो ये जो आपके अनुभव है जो अभी ट्रांजिएंट है ये शाश्वत हो सकते हैं। आपकी ये जो इंद्रियां हैं ये बड़ी कमाल की चीज है। इनका एक छोर तो संसार से जुड़ा हुआ है और एक छोर आपकी चेतना से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम जो प्रयोग जानते हैं वो केवल बाहरी प्रयोग जानते हैं और करते भी हैं। लेकिन अगर हम भीतरी प्रयोग भी करने लग जाएं तो हम पाएंगे कि हमारा उस चेतना से मिलन हो रहा है। ये एक सेतु के जैसे है। फिर आप पाएंगे कि कोई ऐसी बात घटित हो रही है जो आपको खुद घटवानी नहीं पड़ रही है, बस हो रही है। समझ रहे हैं। मैंने एक पहले की वीडियो में एक प्रयोग बताया था कि आप जब ध्यान करें तो सभी इंद्रियों का प्रयोग करके ध्यान करें। उससे आपकी जो सबसे बलशाली इंद्री है आपको उसका पता चल जाएगा और फिर उसको पकड़ के आपको अपना मार्ग मिल जाएगा।
आप अपने भीतर उतरने लग जाएंगे। आप कीजिए ऐसा, आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे। और एक बात और मैं कहूं कि जो हमें संयम नजर आता है, जो हमें त्याग नजर आता है किसी व्यक्ति में, किसी ज्ञानी में, किसी महापुरुष में, दरअसल वो भीतरी और आंतरिक तौर पे परम भोग है, परम त्याग नहीं है। त्याग वो हमारे लिए है, क्योंकि हमारे लिए ये जो सांसारिक चीजें हैं ये महत्वपूर्ण है। तो इनका कोई त्याग कर दे तो हमें लगता है कि बड़ा महात्याग हो गया, महासंयम हो गया। लेकिन जो व्यक्ति साक्षित्व को प्राप्त हो गया, जिसे बात समझ में आ गई, उसके लिए इस संसार की चीजों की निरर्थकता सिद्ध हो गई। तो भीतर जो परम है वो उसके लिए क्या हुआ? वो उसके लिए परम भोग हुआ। तो वो हमारे लिए जो महात्याग है वो उसके लिए महाभोग है। ये सिर्फ दृष्टि का फेर है, आप समझिए इस बात को।